लखीमपुर खीरी से मतना शरीफ के स्थान पर आए दिन श्रद्धांजलि लंगर और फतहिया करवाते हैं। मस्ताना बाबा में उनकी अपार संध्या के मद्देनजर आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रांत संयोजक शेर अली खान ने एक मीटिंग और लंगर का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारी नियुक्त किए गए उनका माला डालकर स्वागत किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर उनके क्या विचार व्यक्त किए। ये नहीं कहा कि नहीं किया, उसके बाद में सारी तंजीमें आई तो प्रथम मंच आपको लगता है कि अगर AIMIM या कोई भी सामाजिक संगठन किसी एक मुद्दे को जो मुस्लिम से जुड़ा हुआ हो लेके पहले चलता है तो आप उसका साथ देने को तैयार हैं? इस तरह से राष्ट्रीय संगठन मंच आपका उसके साथ आने को देखिए, राजनीतिक दल के संग नहीं जाएगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। AMI जो है वो राजनीतिक दल है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब भी दूंगा भाई साहब, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल से जरूर मानी जाती है कि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं हम लोग हैं, RSS संघ का मतलब, लेकिन नहीं, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनके कामों में। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम सामाजिक तंजीम की अगर मैं बात करूं, वो अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो आपका राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन जो है वो उनके साथ में है, खड़ा होगा कदम से। बिल्कुल खड़ा होगा भाई। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए हाथ बढ़ाए, हम लोग साथ में हैं। मुल्क हमारा, वतन हमारा सबसे पहले है। अगर वतन है तो हम वतन के लिए हैं, वतन के लिए हमारा कोई आए हम उसके साथ बढ़ाएंगे। राजनीतिक दल अगर आएगा तो उससे थोड़ी हम लोग हाथ मिला लेंगे। सामाजिक संस्था कोई आती है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, उसका बिल्कुल स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय सबसे पहले आप दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर अली खान, प्रांत संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भाजपा की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों बनाया गया? माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भाजपा का नहीं है, RSS का ये संगठन है। RSS जो है वो राजनीतिक दल नहीं है, हमारा सामाजिक संस्था है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 2002 में गठन हुआ था, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है मुसलमानों के हकूक के लिए पूरे भारत में और देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमानों का हक अपने गवर्नमेंट तक, अपने सरकार तक रखने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया गया है। आज हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से पूरे भारत में जो हम लोग भाईचारे का पैगाम लेकर निकले हैं, उसमें यह है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय हैं। हमारा DNA एक है। हम बुजुर्गों से, पुरखों से, तालीम से, तहजीब से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कुछ देर पहले आप मुसलमानों की तालीम को लेकर बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि मुसलमानों की तालीम के मुतालिक आपके संगठन ने अब तक किसी स्कूल, किसी कॉलेज या क्या किया है, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी। हमारी संगठन जो है सामाजिक संस्था है, और मुसलमानों के लिए मतलब बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं कुरान करीम की आयत से शुरू होते हैं, और राष्ट्रीय गान के बाद जो है समापन होते हैं। एक दुआ हम लोग, हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बनाई है, उस दुआ को भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बैनर लगा होता है। यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बैनर नहीं था, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं, यहाँ मैं कोई कार्यक्रम करने नहीं आया हूँ। मैं आज दरगाह पे जियारत के लिए आया हूँ। मतना शरीफ में हजरत की दरगाह की जियारत के लिए आए थे, तो यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया बंधुओं से और अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो है सबसे पहला अगर कदम कोई उठाया है, तो जिस प्रोग्राम में कहता तो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। हमारा कहना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेशन इज द मस्ट। तालीम आपके अंदर है तो आपको आपके हुकूक के लिए कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इस थीम पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो संगठन है उसने मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं तालीम के मामले में? सिर्फ तालीम में जो मदरसे, जो यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, उनमें जो बच्चे आज यहाँ से पहुँचे हुए हैं, उनको अगर देखा जाए तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों को ही
जैसे कि आप बीसी बनाया जाता है, आप समझिए। तो वो अगर बच्चे उस यहाँ से लेके अगर हमारे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हुए हैं तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनको पूरी तरह से मतलब जो है पूरी तरीके से उनकी फीस और जो भी है फ्री कराता हो, जिस तरीके से भी उनको आगे ले जाने में IAS PCS या मान के चलिए डॉक्टर जिसके लिए भी हो पूरी तरीके से जाएं। हमारा जामिया कॉलेज हो, उर्दू एकेडमी लखनऊ में हो या फखरुद्दीन यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सारे लोगों में खुला है मैदान और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरीके से उनके एडमिशन कराकर और उनको शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करता इसके है। अलावा आपके और क्या क्या प्रोग्राम्स आपने कुछ बनाए होंगे फ्यूचर में मुसलमानों के लिए, हाँ, ऐसा उसकी भी जानकारी दें। मुसलमानों के लिए फीचर्स तो बहुत सी स्कीमें हैं मुसलमानों के लिए। मेन तो मकसद ये है कि मुसलमानों को अगर हमारी कौम तालीम के अंदर आ गई, तालीम का हासिल कर लिया और जिस दिन तालीम हासिल करके हमारी मुस्लिम कौम को अगर ये मान के चलिए अधिकारियों में भागीदारी हो गई, उस दिन हमारे मुसलमान को तरक्की, तालीम पीछे रह जाएगी और तरक्की आगे दिखेगी। तालीम को छोड़ रखे हैं इसीलिए तरक्की नहीं मिल रही है। तालीम अगर होती तो तरक्की जरूर मिलती। तरक्की नहीं मिल रही है सिर्फ कि हमारे पास तालीम नहीं है, लोग गुमराह कर देते हैं। सरकारें आई, 70 सालों में हम लोगों को लूटा गया, हमारी कौम को लूटा गया, गुमराह कर दिया गया कि आप फलां साथ में जाएंगे आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। राजनीतिक संगठन ऐसे आए, मुसलमानों को गुमराह कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपके संग बहुत गलत काम करेगी। अभी आपने सुना होगा एक मसला आया था कि आप लोगों की वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है इस समय, उसमें हमारे मुसलमानों को बलगलाया गया कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपके क्या कहते हैं मदरसों को छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन्नी सोशल फोरम हमारा बनाया गया है और जो वक्फ बोर्ड की जो नया संशोधन किया जा रहा है उसकी मैं पूरे तरीके से हिमायत करता हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वक्फ माफियाओं को डर है वक्फ बोर्ड से। वक्फ माफिया जो है, जो वक्फ की जमीनें थी उसमें 2 तरीके की वक्फ होती थी, एक अलल खैर और एक अलल औलाद। आप लोगों को ये मालूम होगा हजरत, मालूम है हजरत? अलल औलाद कि औलादों को उसका हक मिले और अलल खैर अल्लाह के हक में दे दिया। जिन बुजुर्गों ने हमारी उस चीज को दे दिया, वक्फ कर दिया, आज उन पे वक्फ माफिया कब्जा करे पड़े हुए हैं। उसमें किसी गरीब का कोई ना शादी हो रही उस बच्चों से, ना उससे बच्चों को तालीम मिल रही है, ना बच्चों के लिए कोई उनका इंतजाम हो रहा है। यतीम बच्चे के लिए दिया गया, गरीब बच्चों के लिए दिया गया कि ये जो चीजें आई हैं इन चीजों का ये वक्फ बोर्ड से इसका फायदा होना चाहिए। आज हमारे माफिया लोग, वक्फ माफिया बैठे हुए हैं, खुलेआम उसका 70 सालों से उसका यूज कर रहे हैं। 70 साल हो चुकी हैं, आज तक वक्फ माफियाओं ने उसको कब्जा बना के रखा है, ये अपने बाप की संपत्ति समझ रखा है। सर एक सवाल और निकलता है यहाँ से, आपने यूनिटी की बात की जी, कि हिंदू मुस्लिम को एक मंच पे लाना है, इसका काम है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि हिंदुओं की जो RSS की मैं अगर बात करूँ तो इनके सुबह में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में या कहीं भी खुली जगह पे योगा वगैरह होता है, उस तरह का क्या आपके जो मुस्लिम संगठन है उसके भी कुछ प्रोग्राम्स हैं वो कभी देखने में नहीं आते? मैं अभी दिखाता हूँ, मोबाइल लाइए मेरा।